आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस पर। मैं अमित आज आप लोगों को मैथ्स का एक नया चैप्टर लेकर चलता हूं जिसका नाम होगा सर्ट्स एवं इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस, क्लियर, जिसको कहते हैं हम घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी, क्लियर। तो घातांक एवं करणी का आज आपका ये डे फर्स्ट होगा। क्या होगा? डे फर्स्ट। और इसमें आप लोगों को बताया जाएंगे घातांक एवं करणी के नियम। क्या बताए जाएंगे? घातांक एवं करणी के नियम। तो आज का ये पहला टॉपिक होगा घातांक एवं करणी के नियम। घातांक एवं करणी के नियम। रूल्स ऑफ सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक। अब देखिए दोनों जो चैप्टर है घातांक और करणी दोनों एक ही में मिक्सअप होकर चलेगा, कोई अलग अलग से उसका चैप्टर नहीं होगा। ठीक। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर आप इसके नियम को नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, तो इसके सारे क्वेश्चन आप नहीं लगा सकते हो। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला रूल लिखना, इसमें रूल फर्स्ट लिखना, ऐसे स्टार बना के मैं करता हूँ। कहता है कि यदि रूल फर्स्ट, जितने भी मैं रूल्स बता रहा हूँ सबको याद रखना है। यदि x के पावर m बराबर अगर y हो, क्या बोला? यदि x के पावर m बराबर y हो तो ध्यान देना, अगर x के पावर m की वैल्यू y है और केवल x की वैल्यू पूछे तो आप कह सकते हो x इक्वल टू y के पावर। यहाँ का जो पावर लगता है इस पर पावर जाता है लेकिन 1 अपान करके हो जाता है, ये हो जाएगा 1 अपान। ठीक। क्या बोला है? यदि x के पावर m बराबर y हो तो x बराबर y के पावर m होगा। ठीक। क्या होगा? x बराबर y के पावर m होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह दूं कि यदि x के पावर 2 बराबर 5 हो, क्या हो विवेक? x के पावर 2 बराबर 5 हो और आपसे केवल x पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? केवल और केवल x पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? कहोगे x बराबर, यहाँ का जो पावर होता है ये इसके 1 अपान में हो जाएगा। इसके क्या हो जाएगा? 1 अपान में हो जाएगा। क्लियर है? जैसे दूसरा मैं कहूँ, जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, कुछ भी हो सकता है। मैं बोलूँ कि x के पावर अगर 5 बराबर ये 13 है, x के पावर 5 बराबर अगर 13 है तो आप कहोगे x बराबर 13 के पावर 1/5। क्या हो जाएगा? 1/5। ये पहला रूल कहता है। क्लियर? इसको नोट करिए, फिर दूसरा रूल लेकर चलते हैं। अब इसमें दूसरा रूल क्या है? रूल 2 क्या बोलता है? ये दूसरा है। ठीक। ये बोलता है कि अगर x के पावर m होल टू पावर n है, यदि x के पावर m होल टू पावर n है, ये दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, कहोगे x के पावर m इंटू n। क्या हो जाएगा?
x के पावर m इंटू n। याद रखना ये दूसरा नियम है, x के पावर m होल टू पावर n इक्वल टू x के पावर m इंटू n, ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। इसको ध्यान देना। इसका एग्जाम्पल समझना, जैसे मैं कहूँ कि अगर ये x के पावर 2 है और इसके पावर अगर 4 लगा है, तब तुम कह सकते हो x के पावर 2 गुणे 4 बराबर x के पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये मत कह देना कि 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 का मतलब 16 होता है, ये गलती मत करना। ऐसा अगर करते हो तो गलत हो जाएगा। तीसरा नियम लिखना। तीसरा नियम क्या है, बोलता है कि अगर कोई वैल्यू x के पावर m में है, क्या है, कोई वैल्यू x के पावर m में है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x के पावर माइनस m। या देखो, अगर कोई वैल्यू x के पावर m के रूप में ऊपर पावर है, अगर इसको 1 करके लिखते हो, पावर पर जो साइन रहता है वो साइन अपोजिट हो जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कहने का मतलब अगर ये x के पावर माइनस m है तो बराबर हो जाएगा 1/x के पावर m। क्या हो जाएगा, बराबर x के पावर m। इसी का वाइस वर्सा ध्यान देना, इसी का उल्टा वाइस वर्सा क्या है, वाइस वर्सा ये बोलता है कि अगर तुमको पहले ये मिल जाए, विवेक, अगर तुमको पहले ये मिल जाए, कहोगे यदि 1/x के पावर माइनस m है तो तुम क्या लिख सकते हो, इसको x के पावर m। सेम उसी प्रकार अगर तुमको पहले ये मिल जाए 1/x के पावर m, तुम इसको लिख सकते हो x के पावर माइनस m। ये एक ही नियम है, इस नियम में ये आपका 2-3 बन जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में या क्वेश्चन में क्या अप्लाई होगा ये किसी को नहीं पता, वो क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन है। ठीक, नोट करते रहिए, आगे लेकर चलते हैं। अगर कहते हो तो इसका मैं एग्जाम्पल करा देता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल देखना, मैं बोलूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई वैल्यू x के पावर 2 है या x के पावर -5 है, तुम इसको लिख सकते हो 1/x के पावर 5। या तुम कह सकते हो कि अगर तुम्हारे पास कोई वैल्यू x के पावर माइनस, या ऐसे लिख दो 1/x के पावर -7 है। क्या है विवेक, 1/x के पावर -7 है, तो ये जब ऊपर लेके जाओगे तो साइन अपोजिट हो जाएगी, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस x के पावर क्या हो जाएगा, 7। ये एग्जाम्पल हो गए। क्लियर, ये आपके हो गए 3 नियम। रूल चौथा जानना, इसमें जितने भी नियम मैं बता रहा हूँ सब के सब नियम याद रखने हैं। रूल 4 देखना, ये रूल 4 क्या बोलता है कि अगर x के पावर m गुणे x के पावर माइनस m है, क्या बोला, x के पावर m गुणे x के पावर माइनस m है, तो ये क्या होता है, x के पावर m माइनस m x के पावर 0 और इसकी वैल्यू हो जाती है 1। क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। या तुम यहाँ से कह सकते हो, ध्यान देना, या तो तुम यहाँ से 1 कहोगे, बोलो, या तो तुम देखो इसको लिखोगे x के पावर m गुणे x के पावर माइनस m है, तो इसको तुम लिख सकते हो x के पावर m। अभी इसके पहले वाला रूल लगा दो कि ये तुम्हारा x के पावर माइनस m है, इसको लिख सकता हूँ 1/x के पावर m। ये तुम्हारा कटेगा तो क्या हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, इतना जान लिए हो तो यही एक नियम ये आता है कि अगर आधार समान हैं तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। यही नोट करके लिख लेना कि आधार समान रहने पर
आधार समान रहने पर घात आपस में जुड़ जाते हैं। घात आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। कब? जब आधार समान रहेगा। जैसे मैंने ये नोट लिखा, तुम्हारा 5वां नियम आ जाता है। क्या आ जाता है? 5वां नियम। 5वां नियम देखो क्या बोलता है कि भाई अगर x के पावर m गुणे x के पावर n है, ये हो जाएगा तुम्हारा x। देखो दोनों का आधार समान है कि नहीं? आधार समान है ना। x के पावर m x के पावर n आधार समान है, ये जुड़ेगा x के पावर m प्लस n। और ध्यान देना, जिसको आधार गुणांक घातांक नहीं समझ में आता वो ध्यान देगा। अगर कोई वैल्यू इस तरीके से लिखी गई है a x के पावर m, तो जिसके पावर लगता है ये तुम्हारा आधार हो जाएगा, जिसको बोलते हैं तुम्हारा ये बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा बेस हो जाएगा। ये जो तुम घात लगाते हो यही तुम्हारा घात कहलाएगा। इसी को बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। और इस आधार के पहले कोई अगर डेफिनिट वैल्यू लिखा गया है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा गया, उसको बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तुम्हारा ये हो जाएगा गुणांक। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो कहने का मतलब ये कि आधार समान रहने पर घात आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल समझना, जैसे मैं कहूँ कि तुम्हारा कोई वैल्यू है x के पावर 3 गुणे x के पावर 4 है। क्या है? x के पावर 3 गुणे x के पावर 4 है, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 धन 4 यानी x की पावर 7। अब इतना ये प्रोसेस चले हो, एग्ज़ाम में आएगा तो डायरेक्ट इसको जोड़ देना। क्या करेंगे आप लोग? इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। नोट करिए इसको, फिर आगे लेकर चलते हैं। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर? हो गया? बोलो भाई, हो गया ना? चलो ठीक। आगे देखना, आगे की बात क्या है? आगे की बात ये है कि चलो ये मैंने गुणे के रूप में किया। किसके रूप में किया? गुणे के रूप में किया। अगर ये तुम्हारा भाग के रूप में आ जाए, छठा रूल है ना, छठा है ना। अगर तुम्हारा कोई वैल्यू x के पावर m अपान x के पावर n में हो, या इसी को लिख सकते हो x के पावर m डिवाइडेड बाई x के पावर n हो। ठीक, ध्यान देना, दोनों एक ही चीज़ है। ये बटे का मतलब भाग है। तो फिर वही कॉन्सेप्ट यहाँ एक और आता है, कहता है कि अगर आधार समान है तो भाग की स्थिति में घात इसके घट जाएंगे। किसकी स्थिति में? भाग की स्थिति। इसके पहले गुणा की स्थिति थी, तो यहाँ भाग की स्थिति में घात इसके घट जाएंगे। कहने का मतलब ये हो जाएगा x के पावर m माइनस n। क्या हो जाएगा? x के पावर m माइनस m। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको समझना, जैसे कहा जाए कि कोई वैल्यू है x के पावर 7 और ये डिवाइड करना है x के पावर 5 से, इसको लिख सकते हो x के पावर 7 भागे x के पावर 5। आधार समान है, भाग की स्थिति में घात क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या बचेगा? x की पावर 2। या तुम इसको इतना प्रोसेस से ना ले जा के तुम इसको डायरेक्ट कह सकते थे, ये देखो दोनों का आधार समान है ना, भाग की स्थिति है ना, ऊपर वाले में से इस नीचे वाले को माइनस कर देना। 7 माइनस 5 यानी x की पावर कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? x की पावर कितना आएगा? 2। बात क्लियर हुई? नोट करो। क्लियर? देखिए
जितने भी ये ऑनलाइन वाले अगर देख रहे होंगे उनको बता दूं, मैथ्स स्पेशल का नया बैच स्टार्ट है। मैथ्स स्पेशल का नया बैच स्टार्ट है। ठीक, जो आपका ये सर्ट्स एवं इंडिसेस से स्टार्ट है, सर्ट्स एंड इंडिसेस से स्टार्ट है। जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। क्लियर? इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, इसके बाद की सारी जानकारी आपको बता दी जाएगी, क्योंकि ये केवल आज ही ये क्लास फ्री है, बाकी में ये क्लास फ्री नहीं होगी, ये पेड क्लास है, सबको नहीं मिल पाएगा। जो लोग बैच को ज्वाइन करेंगे बस उन्हीं को मिल पाएगा। ठीक, अगला नियम लिखना, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या बोलता है? रूल नंबर 7 ये बोलता है कि अगर कोई वैल्यू है x के पावर 0 तो इसका मान 1 होता है। क्या होता है? कोई वैल्यू x के पावर 0 है, इसका मान 1 होता है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इसका जानना प्रूफ। ठीक, अब तुम कह दो कि तुम्हारे पास कोई डेटा है, कोई भी वैल्यू तुम मान लो कि कह दो माना x बराबर तुम्हारा हो गया ये k मान लो, या x बराबर कोई डेफिनेट वैल्यू तुम मान लो। क्या मानोगे? कोई डेफिनेट वैल्यू मान लो 5। क्लियर? फिर कह दो इसका मैं रेसिप्रोकल करता हूं, तो अगर x बराबर 5 है तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/5। इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो। कह दो ये x इंटू 1/x इक्वल टू 5 इंटू 1/5। देखो इसका पावर कुछ नहीं तो 1, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1। ये तुम्हारा x के पावर 1 है, तुमको एक फार्मूला बताया गया है कि 1/x के पावर m बराबर x के पावर -m होता है। होता है कि नहीं होता है? ये तुम्हारा हो जाएगा इनटू में x के पावर -1। इसको काट देना। बहुत सारे तरीके हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है बताने का। देखो दोनों का आधार समान है, घात आपस में जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, तो x के पावर 1 - 1 बराबर ये 1। 1 से 1 गया कितना होगा? बोलो, 1 से 1 गया 0 और ये बराबर क्या बच जाएगा? 1। तो कह सकते हो कि अगर कोई भी नंबर, ज़रूरी नहीं है कि x हो, अगर कोई भी नंबर है, अगर उसका पावर 0 है, उसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। उसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। क्लियर? ठीक, अगला नियम लिखना। रूल नंबर 8 लिखना। रूल नंबर 8 ये है, ध्यान देना, f के पावर m होल टू पावर n p होल टू पावर q, फिर इसके बाद तुम्हारा पावर r है। ध्यान समझना, ये जितना भी पावर ब्रैकेट लगा के, ध्यान देना, ब्रैकेट लगा के अगर पावर तुम्हारा होता जाता है तो इन सब पावर का हो जाता है मल्टीप्लाई। तुम्हारा बेस क्या है? बेस तुम्हारा x है, कहोगे x की पावर m इंटू n इंटू p इंटू q इंटू r, क्या हो जाएगा? m n p q r। इसको याद रखना, एम एन पी क्यू आर जितना भी रहेगा ये पावर का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझना, जैसे कहा जाए
कि अगर कोई वैल्यू है x के पावर 2 के पावर 3 के पावर 4 के पावर 5, अब चाहे जितना लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो x है, x के पावर, इन सब का गुणा करो 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। ठीक, अब गुणा करके लिख दो, 2 3 6 चौक 24 पंजे 120, x के पावर 120। क्लियर? ये रूल याद रखना है, ये रूल इंपॉर्टेंट है, नोट करिए इसको। क्लियर? विवेक, बात समझ में आई? इधर देखो, ये तो हो गए सब इंडिसेस के फार्मूले। किसके? सब के सब इंडिसेस के फार्मूले हो गए। इसके बाद आपको जानना है ध्यान देना, इसके बाद अगला जो नियम आता है आपका 9वां, रूल नंबर 9 जो आता है, ध्यान देना। अब ये सर्ट्स का नियम है, कहता है कि रूट x बराबर, ध्यान देना विवेक, अगर रूट x केवल लिखा है तो यहाँ रूट में कोई वैल्यू इसकी कौन सा रूट है, अगर कुछ नहीं लिखा है वो हमेशा स्क्वायर रूट माना जाता है। क्या माना जाता है? स्क्वायर रूट। कहने का मतलब ये वर्गमूल है, यहाँ 2 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 2 माना जाएगा। इसको लिख सकते हो x के पावर, यहाँ कितना मानते हो? 2, या रूट हटा के लिखोगे ये हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हारा x रूट x ही हो, लेकिन नॉर्मली इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा गलती से आ गया रूट में m और यहाँ आ गया 3, बोलो क्या लिखोगे विवेक? m के पावर 1/3। मान लो अगर तुम्हारा आ गया यहाँ पर 5 और ये तुम्हारा y आ गया, क्या लिखोगे? y के पावर 1/5। क्लियर? ये इसके नियम हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? अब रूल नंबर 10 क्या है? रूल नंबर 10 क्या बोलता है? रूल नंबर 10 ये बोलता है कि अगर रूट में केवल रूट x इंटू रूट x का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर 2 समान करणीगत राशि का गुणा किया जाए तो करणी समाप्त हो जाती है। 2 समान करणीगत राशि का गुणा किया जाए तो करणी क्या हो जाती है? समाप्त। यानी रूट x का गुणा किया तो क्या आएगा? x। क्या आएगा? x। इसका जानो प्रूफ। ठीक, अभी देखो कि तुम रूट x, ये तुम्हारा रूट x इंटू रूट x है, बोलो तुम बोलो रूट x को क्या लिख सकते हो? x के पावर 1/2, अभी ना, और इधर इंटू रूट x का मतलब x के पावर 1/2। फिर इसके पहले मैंने एक नियम बताया था कि आधार समान रहने पर घात जुड़ जाएंगे, तो दोनों का आधार समान है x, और ये 1/2 धन ये 1/2, आधा 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 जोड़ो, x के पावर 1, x की पावर 1 का मतलब केवल और केवल। क्लियर? ये बात समझ में आई? कहाँ से आया? ध्यान देना कि अगर 2 समान करणीगत राशियां हैं, रूट में करणी है, तो यहाँ से करणी समाप्त हो जाएगी। क्लियर? क्या हो जाएगी? करणी समाप्त हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जानो, ये नोट हो गया ना? एग्जाम्पल जानना, जैसे मैं कहूँ कि √2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? केवल और केवल 2। मैं कहूँ √5 इंटू √5 मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? बोलो केवल और केवल 5। बात समझ में आई?
अच्छा चलो, ये मैंने रूट एक्स का केवल और केवल 2 बार गुणा किया। अगर ये क्यूब रूट हो, क्या हो, ऐसे लिखा हो एक्स और ये एक्स, अगर क्यूब रूट लिखा है, क्या क्यूब रूट मतलब यहाँ 3 है, और अगर 3 वाला मामला है उसको 3 बार गुणा करने पर कड़ी हट जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा x। कैसे समझो, अभी इसके पहले पढ़े तो ना कि क्यूब रूट ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, x की पावर 1/3, अभी पढ़ के आए हो। सेम कंडीशन यहाँ भी, सेम कंडीशन यहाँ भी। फिर तुम इसके पहले पढ़ के आए थे कि आधार समान रहने पर घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा x की पावर 1/3 और ये 1/3 और 1/3 3 बार जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, x की पावर 1 मतलब ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है ना। अब चलते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या बोलता है कि अगर, ध्यान देना, x/y के पावर m है, ध्यान देना, इसको ध्यान देना, यूज किया जाता है अक्सर। अगर x/y के पावर m है, अगर मैं इसको उलटता हूँ, इधर y को ऊपर x को नीचे, मतलब डेटा ऊपर नीचे करता हूँ, ये जैसे मैंने लिखा y/x, तो जैसे मैं डेटा ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर करूँगा, यहाँ जो वैल्यू रहेगी उसकी साइन बदल जाएगी, चिन्ह बदल जाएगा, ये -m हो जाएगा। या अगर ये तुम्हारा x/y है और पावर -m है, इसको लिखा जा सकता है y/x, देखो, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। नोट करो इसको भी। ठीक, इसके बाद समझना, अगला रूल नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। रूल ये 12 क्या है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर यूज किया जाता है। ये कहता है कि अगर x के पावर m हो और y के पावर m हो, मतलब इस बार आधार समान ना हो, अगर इस बार आधार, क्या दिक्कत है, हाँ पता नहीं क्या, रहने दो उसको। अगर आधार समान ना हो, पावर समान हो, क्या पावर समान हो, तो आधार का आधार में मल्टीप्लाई कर देना, x इंटू वाई, और दोनों में ब्रैकेट लगा के जो पावर सेम हो, एक बार पावर लगा देना, एक बार पावर लगा देना। मैंने क्या बोला कि अगर आधार समान ना हो के घात समान हो, आधारों का गुणा करके ये घात एक बार लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल समझना, जैसे मैं कहूँ कि x के पावर 5 है और यहाँ ऐसे नहीं, 2 के पावर 3 है और यहाँ 5 के पावर 3 है, मान लिया, तो 2 और 5 का गुणा कर दो, 2 गुणे 5 और एक बार पावर लगा दो। एक बार क्या करोगे, पावर लगाओगे, तो 2 पंजे 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 मतलब 1000। क्लियर। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। 2 के पावर 3 का मतलब कितना होगा, 8 होगा। 5 के पावर 3 का मतलब 125 होगा। 125 और 8 का गुणा करोगे, 125 अट्ठे 1000। तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, लेकिन इस नियम से करना ज़्यादा सही है। ये छोटी वैल्यू है तो इसलिए तुम इससे गुणा कर लिए हो, बड़ी वैल्यू होती तो नहीं कर पाते। नोट करो इसको। क्लियर है।
अब इसके बाद अपने कॉपी में हेडिंग बनाना सम स्पेशल रूल ऑफ सर्च एंड इंडिसेस, घातांक एवं करणी के कुछ विशेष नियम। हेडिंग बनाना घातांक एवं करणी के घातांक एवं करणी के कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष नियम। अब इसका कुछ विशेष नियम क्या है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे सम स्पेशल्स रूल रूल्स ऑफ सर्च एंड इंडिसेस। बिना पूरा रूल जाने इस चैप्टर को सही से कोई सीख नहीं सकता है। ठीक, इधर देखो, अब इसमें पहला नियम क्या है, इसका जो पहला नियम है ये बोलता है कि अगर यहाँ कोई वैल्यू हो a और होल टू पावर m हो, होल टू पावर क्या हो, m हो। विवेक इसको ध्यान समझना, ये कैसे क्या होगा। अब देखो कि अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन मैं यहाँ से इसको तोड़ तोड़ के लिखूँगा। क्या करके लिखूँगा, तोड़ तोड़ के लिखूँगा, जिससे आप चीज़ों को समझते रहना और ऑनलाइन वाले जितने लोग देख रहे हैं इसको समझते रहिएगा। तो इस पावर को छोड़ता हूँ, क्या करता हूँ, पावर को मैं छोड़ देता हूँ, पावर को ऐसे ही रहने देता हूँ, पावर m है तो m रहने। क्लियर। अब देखो मैंने बताया था कि अगर तुम्हारा कोई वैल्यू, अगर ये जैसे 3x है तो x पावर 1/3 लिखते थे क्या, तो यहाँ रूट में n इंटू a है तो इसको लिख सकते हो a के पावर 1/n, लिख सकते हो कि नहीं। तो इसको तुमने लिखा a के पावर 1/n। अब देखो ये तुमको एक नियम और बताया गया है कि a के पावर m पावर n बराबर a के पावर mn, हालांकि वहाँ x किया था तो यहाँ इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो कह सकते हो a के पावर m/n। क्या कह सकते हो, a के पावर m/n। नोट करो, बहुत महत्वपूर्ण रूल है, बहुत यूज किया जाएगा इसका। क्लियर है विवेक। देखो इसी नियम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, सब स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है कि तुम इसको ये भी तो लिख सकते हो यार, इसको लिख सकते हो, ध्यान देना, a के पावर m, देखो पावर m है ना, इंटू 1/n। तो a के पावर m को ऐसे रहने दो और 1/n ये रूट को लगा देगा, यहाँ हो जाएगा रूट में n। क्या हो जाएगा, रूट में n। इसके सारे स्टेप्स, हर एक स्टेप एक नियम है, हर एक स्टेप इसका नियम है। या डायरेक्ट इसको लिख सकते हो r करके, तुम इसको लिख सकते हो रूट n a पावर m इक्वल टू रूट n a के पावर m। मतलब यहाँ रूट कुछ भी लगा है, ध्यान देना, यहाँ रूट कुछ भी लगा है लेकिन पावर कुछ भी लगा हो, उस पावर, वो जो पावर होता है ये करणी के तरह से रूट में वैल्यू के पावर लग जाता है। देखो ये सेम, यहाँ का पावर यहाँ आ गया, कैसे आया कि नहीं, और कैसे आया मैंने उधर उसको बताया हुआ है। क्लियर। अगला नियम लिखना, मिटाओ इसको, इधर देखो। अगला नियम क्या है, अगला नियम है कि अगर ये दोनों बराबर हो जाए, अगर ये भी बराबर हो जाए और यहाँ भी n और यहाँ भी n बराबर हो जाए, इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है बोलो विवेक,
यहाँ भी n यहाँ भी n है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कैसे, ध्यान देना। अभी इसके पहले जैसे तुम पढ़े थे, तुम इस पावर को ऐसे रहने दो, इसको लिख सकते हो a के पावर 1/n। अब ये दोनों का गुणा हो जाएगा, a के पावर 1/n इंटू n, ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या, a के पावर 1, मतलब केवल और केवल a। क्लियर। नोट करना अगला नियम, ये दूसरा था, ये दूसरा था। हो गया, मिटाएं इसको। इधर देखना, लिखना तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम ये बोलता है कि अगर n m अब a हो तो क्या होगा। ध्यान समझना, मैं प्रूफ करते हुए लेकर चलता हूँ। हालांकि इसकी वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी a के पावर 1/m इंटू n, या इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट में mn इंटू a। कैसे प्रूफ, ध्यान देना, प्रूफ ध्यान देना। तुम एक इसको पहले छोड़ो, इसको इधर छोड़ दो, n वाले को, इतने को क्या लिख सकते हो, a के पावर 1/m, बोलो 1/m लिख सकते हो। चलो, जब इसको 1/m लिख सकते हो तो ये भी रूट है, तो a के पावर 1/m और ये भी तो 1/n हो जाएगा। ये जो रूट हटेगा ये हो जाएगा तुम्हारा a, ऊपर a 1 का 1 में हुआ तो 1, m का n में हुआ तो क्या हुआ mn, तो तुम्हारा ये मिलेगा। फिर रिवर्स आओगे 1/mn, कहने का मतलब अगर कोई वैल्यू ये के पावर 1/x है, इसको लिख सकते हो क्यूब रूट x इंटू a। तो यहाँ भी तुम इसको लिख सकते हो mn a, क्या mn a। तो यहाँ से एक लॉजिक आया कि जब कभी भी डबल ट्रिपल जितने भी हों, इन सब का मल्टीप्लाई कर देना, इसको ऐसे रख देना बस, यहाँ और यहाँ वाले रूट का मल्टीप्लाई कर देना और इसको ऐसे रख देना। मैं करवाता हूँ कैसे, इधर देखो, फॉर एग्जांपल समझना, एग्जांपल समझना। जैसे मैं कहूँ ये तुम्हारा 5 है, फिर ये तुम्हारा 3 है और ये तुम्हारा k है, तो इसको लिख सकते हो 5 तिया 15 रूट के डायरेक्ट, और वह ये नियम बोलता है, वह ये नियम बोलता है। नोट करो, आगे लेकर चलते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये 2 था तो तुमने ऐसा किया, अगर ये 3 होता तो 3 4 अगर भी 1 होता तो सेम वही कंडीशन अप्लाई कर देते। जैसे तुम्हारा ये होता, मैं इधर से लिखता हूँ, x है, ये तुम्हारा m n p, ये क्यों है। तो क्या करते, डायरेक्ट ध्यान देना, डायरेक्ट इसको करते, इन सब का मल्टीप्लाई, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे, एम एन पी क्यू, एम एन पी क्यू, और रूट में क्या होगा, इसको डायरेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल समझना, जैसे तुम्हारा आ जाए 3 4 7
5 और ये यक्स आ जाए, तो देखो क्या करोगे, 3 4 7 5 का गुणा करोगे, 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7 और इधर क्या रखोगे x, तो 3 चौक 12 पंजे 60, 60 सत्ते 420, ये 420 x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 420 x हो जाएगा। नोट कर लो इसको। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद का नियम ध्यान देना, मिटाता हूँ इसको। पांचवा नियम क्या है इसका, इसको थोड़ा सा देख के लिखना है तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको लिखना ऐसे, रूट ए और यहाँ यक्स है, इसका पावर यम है, फिर इसका रूट लगाओ, y लगाओ और इसका पावर लगा दो n, फिर यहाँ रूट लगाओ, x y z करो और इसका पावर m n o कर दो। क्या कर दोगे, o करोगे। ये 0 नहीं o है, क्या है o है। तो ध्यान देना क्या करोगी, अभी इसके पहले मैंने नियम पढ़ाया था कि इसका मल्टीप्लाई होगा, इसको तुम लिख सकते हो बराबर एक्स वाई जेड, ए है ए। अब ये जो पावर है ना एम एन ओ, वो इधर आ जाएगा आपका एम एन ओ, ये तुम्हारा बनेगा। और ये कैसे आएगा, मैंने अभी 3-4 नियम पहले बताया था कि ये जो होता है आपका, इधर देखो कि मैंने बताया था अगर यहाँ यन है, यहाँ यक्स है और यहाँ यम है, ध्यान देना एक बताता हूँ, तो इसको तुम लिख सकते हो, इस पावर को ऐसे रहने दो, इसको लिख सकते हो यक्स के पावर 1/n और ये तुम्हारा m है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा रूट में, या ऐसे लिखोगे x के पावर m/n, इसको लिख सकते हो x के पावर m गुणे 1/n, फिर 1/n को हटाओगे, ये तुम्हारा रूट में n और ये x की पावर m हो जाएगा। सेम प्रोसेस से ये तुम्हारा आया हुआ है। क्लियर है, इसको नोट करो। क्लियर। इसके बाद इसी नियम को ऐसे लिख सकते हो, r a के पावर m/n o और ये अपान में x y z भी लिख सकते हो, x y z भी लिख सकते हो। क्लियर, ठीक है। तो ये घातांक एवं करणी के आपके नियम हो गए। इसके बाद अब अगली क्लास में हम मिलेंगे, इसके क्वेश्चन को कराएंगे। क्या कराएंगे, इसके क्वेश्चन को। आप लोग नियम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, तब आगे की चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।